about rolling down? What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can. अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज टॉपिक है हमारे पास लॉगिन सिस्टम। किस तरीके से जो है वो हम मल्टीपल रोल बेस्ड लॉगिन सिस्टम जो है वो पीएचपी के अंदर बना सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने जैम्प फोल्डर के अंदर, और जैम्प पे आने के बाद एचडॉक्स, और यहाँ पर आके हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और हम इसका नाम रख लेते हैं मल्टीपल रोल्स। इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। और इसको VS कोड में ओपन भी कर लेते हैं। तो अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी एक HTML पेज की, जिसमें जो है वो हम यहाँ पर बना रहे होंगे। तो यहाँ पर एक ओपन नहीं हुआ, इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो डॉट, तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html के नाम से, index.php के नाम से। और इस पेज में मुझे बेसिकली एक HTML डिज़ाइन बनाना है, और जिसमें हम जो है वो लॉगिन पेज बना रहे होंगे, और एक अदद हमने रजिस्ट्रेशन पेज भी बनाना है। तो यहाँ पर आके जल्दी से एक रजिस्ट्रेशन पेज भी बना लेते हैं और एक लॉगिन पेज भी बना लेते हैं। तो चलते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जस्ट हम यूआई पे काम नहीं कर रहे हैं, हम तो बैकएंड जो है वो बना रहे हैं। और यहाँ से जल्दी से एक कोड उठा लेते हैं, बूटस्ट्रैप 4, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लॉगिन एंड रजिस्टर। तो यहाँ पर बने बनाए डिज़ाइन कुछ हमें सैम्पल ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, उनमें से कोई एक डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ से ले लेते हैं bootstrap.com। ये एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आपको काफ़ी अच्छी जो है वो यूआई देखने को मिल जाएगी। तो ये मेरे पास एक अदद लॉगिन हो जाएगा, इसी में हम थोड़ा सा और काम कर ले तो रजिस्टर बन जाएगा। तो देख लेते हैं कोई ऐसा जिसमें लॉगिन और रजिस्टर साथ साथ हों। ये वाला फॉर्म ले लेते हैं। इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक तरफ हम रजिस्टर कर लेंगे और एक तरफ हम जो है वो लॉगिन कर लेंगे। तो HTML पे आते हैं और इसकी HTML जो भी लिखी हुई यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आके बूटस्ट्रैप 4 की जो है वो बॉयलर प्लेट इंक्लूड कर लेते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे एंड देन वो कोड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फाइल को सेव कर लेंगे, राइट क्लिक करके दोबारा से एक दफ़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर आके देख लेते हैं सर्विसेज ऑन है। और यहाँ पर आके हम चेक कर लेते हैं लोकल होस्ट और स्लैश, एंड देन मैंने फोल्डर का नाम रखा था मल्टीपल रोल्स। तो आप देख सकते हो मेरी यूआई जो है वो बन चुकी है, यूज़र इंटरफेस बन चुका है, लेकिन इसमें CSS इंक्लूड नहीं है। तो CSS मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम एक अदद CSS की फ़ाइल भी बना लेते हैं, style.css। यहाँ पर ये सारा कोड रख लेते हैं और यहाँ पर CSS को इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं CSS को इंक्लूड कर लेता हूँ। बड़ा सिंपल है CSS को इंक्लूड करना, बाय यूजिंग लिंक टैग। आप लिंक टैग के इस्तेमाल से आप href में आके जिधर जहाँ भी आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, अगर वो किसी फ़ोल्डर के अंदर होती तो आप फ़ोल्डर में जाके जो है ना वो उसका पाथ देते। मेरी फ़ाइल बाहर ही पड़ी है तो मैंने डायरेक्ट style.css लिख दिया। पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखो मेरा जो है फॉर्म क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, और उसको जल्दी से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ मैं लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म, और एक तरफ हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और फाइल को सेव कर लेते हैं और पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन चुके हैं। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हमें 2-4 चीज़ों की ज़रूरत है, ईमेल, पासवर्ड। इसके अलावा अगर आपने कोई फ़र्दर और कोई डिटेल्स लेनी हो, जैसे नेम ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक अदद नेम ले लेंगे, नेम भी ले लेंगे। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एक नेम, और इसका नाम रख लेते हैं योर नेम, ठीक है। और देख लेते हैं दोबारा से, नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। आई थिंक ये इनफ है, ठीक है। बाकी आप जो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप लेना चाहते हो यहाँ पर कोई और फर्दर फील्ड्स, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। एक अदद ये भी हम ले लेते हैं, आप चाहो तो इसको ड्रॉप डाउन के थ्रू भी कर सकते हो, आप चाहो तो दूसरा फर्दर कोई और अगर प्रोसेस चाहते हो रोल्स के लिए तो आप वो भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार मैं रोल्स के लिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना दूँ और उसमें जो है वो तमाम रोल्स इंक्लूड कर दूँ, तो आप यहाँ से भी वो काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है।
तो मैं यहाँ पर आके एक ड्रॉप डाउन बना ही लेता हूँ। यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट और उसमें जो है हम जो है मल्टीपल ऑप्शंस दे देंगे यहाँ पर। तो मैं दे देता हूँ ऑप्शंस ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय जितने भी चाहिए आपको रोल्स, आप जितना भी रोल्स यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हो। तो मैं जो है वो एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ले लेता हूँ जिसमें आपके पास स्टूडेंट, टीचर और आपके पास एक अदद एडमिन का रोल भी हम रख लेते हैं। तो 3 रोल्स हो जाएंगे हमारे पास, एडमिन, स्टूडेंट और टीचर। और मैं यहाँ पर 3 जो है वो ऑप्शंस बना देता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पर हम इसको जो है ना वो स्टैटिक भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं और डायनेमिकली डेटाबेस से भी ला सकते हैं। तो जो भी आपको पॉसिबल लग रहा है या सूटेबल है आपके लिए, आप वो काम यहाँ पर कर सकते हो। तो अगर आपको डायनेमिक कर लेते हैं तो यहाँ पर डायनेमिक काम कर लेते हैं, मसला नहीं है। यहाँ पर हम लोकल होस्ट खोल लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश और उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ php my admin। यहाँ पर आने के बाद हमें सबसे पहले तो एक अदर डेटाबेस बनाना है। तो मैं डेटाबेस बना लेता हूँ, मल्टीपल रोल सिस्टम्स का नाम रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं इसके अंदर। तो टेबल है क्रिएट टेबल, रोल्स के नाम से एक टेबल बना रहे हैं हम। और इसके अंदर हम जो ले लेंगे आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की एंड देन ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद हमें जो है वो यहाँ पर रोल का रोल्स नाम से एक कॉलम बनाया है जिसमें हमारे पास रोल्स आ रहे होंगे, एडमिन, टीचर और जो भी आपने अलॉट करना है यहाँ पर। तो इसको कर लेंगे varchar एंड देन लेंथ मैंने यहाँ पर सेट कर दी इसकी 20। और ये टेबल मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आप जब इस कोड को जो है ना वो डाउनलोड करना चाहो तो अपने पास इजीली रख सको। डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा ये तमाम कोड। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ या फिर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसमें हम नाम रख लेते हैं db और इसमें db की फ़ाइल होंगी। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ db.txt की फ़ाइल में मैंने ये कोड सेव कर दिया है, ठीक है। आप चाहो तो कमांड से भी रन कर लेना और मैं इस फ़ाइल को पूरी डेटाबेस की फ़ाइल को इंपोर्ट भी कर लूँगा, ठीक है। तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरे पास ये टेबल एक क्रिएट हो चुका है रोल्स के नाम से और इसमें आने के बाद मैं वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ। तो इसमें इंसर्ट कर लेते हैं रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मैं पहला रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ एडमिन, देन मैं सेकंड इंसर्ट कर लेता हूँ आपके पास टीचर एंड देन मैं यहाँ पर एक और रोल इंसर्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। और इसको फ़िलहाल के लिए गो करते हैं। हमारे पास 2 आ चुके हैं ये और हमें आईडी नहीं चाहिए। बेसिकली हम इंसर्ट में आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हमने रखी है तो हमें आईडी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको भी नेम स्टूडेंट हो गया, एडमिन हो गया, टीचर हो गया और उसके बाद लास्ट में हमने ऐड करना है स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट का भी रोल जो है वो हम बना लेते हैं। इस इंसर्ट क्यूरी को भी जो है वो मैं आपके डीबी फाइल में इंसर्ट कर देता हूँ और देख लेते हैं कि हमारे पास ये रोल्स इंसर्ट हो गए या नहीं। मल्टीपल टाइम्स हो गए तो इसको रिमूव कर लेते हैं, 2 रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो एडमिन, टीचर और इसको स्टूडेंट कर लेते हैं। यहाँ पर एडमिन, टीचर और स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। और आईडीज़ भी यहाँ पर इनकी जनरेट हो चुकी हैं। अब हमें एक और यहाँ पर जो है वो टेबल बनाना है और इसको कर देते हैं क्लोज़। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, एक अदद ड्रॉप डाउन था। ड्रॉप डाउन हम अगर इसको रिफ्रेश करें आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए आ गया है। अभी हमने करना क्या है, अभी हमने करना ये है कि हमारे पास इसके अंदर ये जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया है इसमें डायनेमिकली डेटा आ रहा होगा आपके पास कहाँ से, जो हमने डेटाबेस में सेव कर रखा है। तो यहाँ पर हम आके एक जो है वो एक और फाइल बना लेते हैं query.php के नाम से, नहीं कनेक्शन के नाम से बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके पास कनेक्शन होता है कि कनेक्शन क्रिएट हो, उसके बाद ही जो है वो आप जो है फर्दर काम करोगे। तो मैं यहाँ पर कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ और कनेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे PHP का एक फंक्शन है mysqli_connect और इसमें ये बताना पड़ेगा सबसे पहले तो हम कौन सी होस्ट यूज़ कर रहे हैं, हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं।
सेकंड हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, तो हमने तो अभी कोई सेट नहीं कर रखा, रूट है, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड निल होता है। एंड देन लास्ट में हमारे डीबी का नाम, तो डीबी का नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा पेस्ट, और यहाँ पर आके और अगर कनेक्शन ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पर डाई का फंक्शन चला देना। डाई का फंक्शन क्या करता है, आपके पास बाकी तमाम कोड जो आगे हमारे पास लिखा होगा, वो तमाम कोड रन नहीं होगा अगर इस लाइन में कोई एरर आता है। तो यहाँ पर मैं मैसेज शो करवा देता हूँ कनेक्शन फेल्ड, और मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, ताकि मैं इसको कहीं किसी और फाइल से भी एक्सेस कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ डॉलर कनेक्शन नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और इसमें मैंने इस पूरे कनेक्शन को स्टोर कर लिया। तो अब आते हैं इस इंडेक्स वाली फाइल के अंदर, और हमने जो है वो इसको ऊपर ही इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर यहीं पर ही काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहीं पर डेटा चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप का जो है वो ड्रॉप डाउन बनाना है, तो यहाँ पर आपने एक क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, क्लास फ्रॉम हाइफन कंट्रोल, ताकि इसकी जो विड्थ है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो अब ये सही लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर हमने काम करना है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, कनेक्शन इंक्लूड करना है, कनेक्शन, ताकि इस पूरी फाइल में आ जाए। तो कनेक्शन मैं ऊपर ही कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि इस फाइल में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम लॉगिन का कोड भी कर रहे होंगे तब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ। अगर आपको एक PHP की फाइल दूसरी फाइल के अंदर इंक्लूड करनी हो, तो आपके पास इंक्लूड की मदद से हम इंक्लूड की मदद से हम फाइल को यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो 2 हैं आपके पास, एक इंक्लूड वंस। इंक्लूड से ये होता है कि आप जितनी दफ़ा इसको इंक्लूड करोगे उतनी दफ़ा ये फाइल इंक्लूड होती चली जाएगी, और इंक्लूड वंस से ये है कि आप उसको जितनी दफ़ा भी यहाँ पर आप गलती से भी अगर आप मल्टीपल टाइम इसको यूज़ कर लेते हो, तब भी वो एक ही दफ़ा आपके पास रन हो रही होगी। तो मैं यहाँ पर इंक्लूड वंस का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ कनेक्शन डॉट PHP, और इस फाइल को इंक्लूड कर लिया है हमने, ठीक है। एंड देन अब हमारे पास क्या कनेक्शन आ चुका है हमारे पास इस फाइल के अंदर। तो यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या होता है, कि हम क्यूरी राइट करें। तो यहाँ पर मैं क्यूरी राइट कर लेता हूँ, और क्यूरी हमारी क्या होगी, क्यूरी कुछ ऐसी होगी, डॉलर SQL डॉलर रूल्स पैच क्यूरी, ये वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ मैं। ये डेटाबेस से जो रिकॉर्ड है रोल्स के, वो सारे लेकर आएगा। तो हमारी क्यूरी क्या होगी, हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं, रोल्स फैच क्यूरी, और उस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हम क्यूरी अपनी रन कर लेते हैं। तो अगर मुझे सारे रोल्स देखने हो, तो मैं सिंपल सेलेक्ट की कमांड चलाता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रोल्स, सारे रोल्स ले आओ। तो ये मैंने यहाँ पर क्यूरी रन कर दी, और क्योंकि हमें सारे रोल्स डिस्प्ले करवाने रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, अभी तो ये जस्ट एक वेरिएबल में एक स्ट्रिंग स्टोर है, तो मैं चाहता हूँ ये क्यूरी की तरह जो है क्यूरी की तरह वर्क करे, और इसमें सारे जो रिजल्ट्स हैं मेरे पास डेटाबेस में, वो सारे रिकॉर्ड आउट कराएँ। तो हमारे को PHP एक फंक्शन देता है MySQLi_SQLi। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं MySQLi_query, और इसमें आपके पास 2 आर्ग्यूमेंट्स आती हैं। पहली आर्ग्यूमेंट्स क्या आती है कि आप अपने कनेक्शन का नाम बताइए, और कनेक्शन का नाम हमने आपको पता है यहाँ पर लिख रखा था, क्या लिख रखा था, कनेक्शन। तो ये तभी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जब आपने ऊपर फाइल को इंक्लूड किया होगा, ठीक है। और सेकंड आपके पास आर्ग्यूमेंट होती है कि आप अपनी क्यूरी का नाम, यानी क्यूरी जिस वेरिएबल में स्टोर हो रही है उस नाम को पास कीजिए। तो चाहो तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से इस क्यूरी को वेरिएबल में स्टोर करो, आप डायरेक्टली यहाँ पर पूरी क्यूरी भी पास कर सकते हो। जो आपको बेहतर लगे आप वो यहाँ पर काम कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा जो रिज़ल्ट है ये एक वेरिएबल के अंदर आ जाए, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ रिज़ल्ट। तो ये पूरा जो रिज़ल्ट्स आएँगे इस क्यूरी से, इस फ़ंक्शन से, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएँगे। और मैं एक दफ़ा चला के देख लेता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट आर कर दो आप। प्रिंट आर किसको कर दो, डॉलर रिज़ल्ट को। और फाइल को सेव करते हैं, और यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने रन किया, फ़िलहाल तो कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन प्रिंट भी नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इंडेक्स फाइल को रन किया हुआ है, यहाँ पर एको भी करवा के देख लेते हैं। अगर मैं लिखूँ एको असद और इसको रन करते हैं, बेसिकली इसके अंदर हमने काम कर रखा है, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ आ रहा है रिकॉर्ड या नहीं। तो आप ये देखो, मेरे पास मुझे बता रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली, असद भी प्रिंट हो चुका है, और मुझे एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, जिसमें मुझे बता रहा है आपके पास इसमें नंबर ऑफ़ रॉस कितनी है, देखिए 3, और यहाँ पर भी चेक कीजिए नंबर ऑफ़ रॉस आपके पास 3 आ रही हैं, और सब कुछ मुझे, मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे मिल रही है, ठीक है।
तो मुझे सारा डेटा जो है वो मेरे पास आ गया है स्प्रिंट आर में, यानी रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। अब चूंकि मल्टीपल रॉज हैं, एक से ज़्यादा रॉज हैं, और हमें जब एक से ज़्यादा रॉज का रिकॉर्ड रिजल्ट लेकर आना हो तब हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लूप का इस्तेमाल कर लो, मैं व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर कहता हूँ मेरे पास जितना भी रिजल्ट आ रहा है आप उसको क्या करो, आप एसोसिएटिव एरे के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो एसोसिएटिव एरे का कन्वर्ट करने के लिए आपको एक और फंक्शन मिलता है mysqli_fetch assoc, और आपका डेटा आ रहा है इस रिजल्ट वेरिएबल में, तो आप इस रिजल्ट वेरिएबल को यहाँ पर पास कर दो। तो क्या होगा, ये उसको एसोसिएटिव एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और मैंने क्या बोला, जब आप इसको कन्वर्ट कर दो तो एक अदद वेरिएबल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और जितना भी डेटा आ रहा है वो आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना, ठीक है। और इसके बाद मुझे यहाँ पर लिखनी है अपनी PHP इस वाइल लूप के बीच में, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो सारे ऑप्शंस दिखना शुरू हो जाएं, यानी ये ऑप्शंस जो हमने बना रखे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके बीच में यहाँ पर आप लिख सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली HTML इम्बेड नहीं कर सकते, आपको एको की मदद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप इस ब्रैकेट को यहाँ पर बंद ना करो, आप इस PHP टैग को यहाँ पर क्लोज कर दो, ठीक है। और जहाँ पर आप ऑप्शन आपने जहाँ से दिखाना है ऑप्शन के बाद, ऑप्शन यहाँ ख़त्म हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से PHP का टैग ओपन करो एंड देन इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दो। तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप इजीली HTML लिख सकते हो। अब आपको जो है ना, क्योंकि एको में आपको इंटेलिजेंस नहीं आ रही होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप इसको ब्रैकेट जब भी आपको ओपन और क्लोज करना हो तो आप यहाँ पर ओपन कर लो एक जगह, तो जहाँ पर आपने पूरी HTML ख़त्म कर दी उसके बाद आप उस ब्रैकेट को दोबारा से PHP टैग खोल के क्लोज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, वो तमाम जो है वो रोल्स यहाँ पर एज अ नेम डिस्प्ले करवाने। तो मैंने लिखा लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, दोबारा से इस टैग को ओपन किया। अब हमें प्रिंट करने के लिए हम एको का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा सारा जो डेटा है वो डॉलर रॉ के अंदर आ चुका है। और रॉ से हम ये पूछेंगे हमें कौन सा कॉलम यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो हमने उसको बताया कि हमें जो है वो रोल्स वाला कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रोल्स। फाइल को सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो आप ये देखो मेरे पास मेरे सारे रोल्स जो हैं वो यहाँ पर उठ के डिस्प्ले हो चुके हैं। लेकिन हमने डेटाबेस में तो जब हम जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे, यानी जब हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब हम वहाँ पर ये नेम थोड़ी गिराते हैं, हम तो वहाँ पर आईडी जो है ना एज अ फॉरेन की गिरा रहे होंगे। तो हमें यहाँ पर दिखाना तो हमें रोल्स है, लेकिन हम जो डेटाबेस में वैल्यू लेके जाएंगे वो हम आईडी लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेम लाइन कॉपी कर लेता हूँ और इस वैल्यू में पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप सिंपल वैल्यू खाली छोड़ देते हो तो याद रखिएगा ड्रॉप डाउन के अंदर जब आप उसको सेव करने की कोशिश करोगे तो वो ब्लैंक जा रहा होगा, तब आप परेशान हो गए। तो याद रखिएगा आपने इस वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से आप डेटाबेस में डेटा लेके जाते हो ड्रॉप डाउन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आईडी का नाम रखा है कैपिटल में ID, फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके कि आईडी आ रही है या नहीं आ रही। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आईडी आ गई, एडमिन 1 पे था, 2 पे टीचर था, 3 पे स्टूडेंट था। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमें देखने को भी मिल जाता है। तो इतना काम तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर जो भी रोल्स होंगे, जो भी यहाँ पर रोल सिलेक्ट किया जाएगा और वो यूज़र सिलेक्ट करेगा एडमिन बनना है या टीचर बनना। खैर एडमिन तो नहीं बन सकता, ठीक है, टीचर ही वो बन सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एडमिन अगर नहीं दिखाना, ठीक है, तो अब हमारी क्वेरी क्या होगी, हम नहीं चाहते यहाँ पर एडमिन का भी जो है वो वैल्यू शो हो। हम क्वेरी बना लेते हैं यहाँ पर, हम ऐसी क्वेरी बनाते हैं जिसमें एडमिन के अलावा बाकी तमाम रोल शो हों। सिलेक्ट करो तमाम डेटा रोल की टेबल से वेयर जिसका रोल इज नॉट इक्वल्स टू, इसका रोल क्या ना हो, इसका रोल आपके पास एडमिन ना हो, उन तमाम के रिकॉर्ड्स आप सर्च करो। तो आप देखो एडमिन के अलावा बाकी तमाम रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, हम एडमिन क्यों नहीं ले रहे? एडमिन हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि एक से ज़्यादा एडमिन बन जाएंगे और कोई भी फिर आके एडमिन बन जाएगा, तो हम यहाँ पर एडमिन नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट बनाएंगे। एडमिन हमारे पास एक ही होगा, ठीक है, वो हम खुद से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डेटाबेस में एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं यहाँ पर क्वेरी दोबारा से चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट करो तमाम डेटा वेयर जिसका रोल एडमिन ना हो उन्हीं का रिकॉर्ड दिखाओ। तब आप देखिए रिफ्रेश किया तो टीचर और स्टूडेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली टीचर तो नहीं दिखा सकते ना, तो हम दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले आप जो है वो एक जस्ट एक मैसेज दिखाओ। तो ऑप्शन इससे पहले लगा रहा हूँ, ये क्यूरी से पहले, यानी अपने PHP से पहले मैं यहाँ पर एक ऑप्शन लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट रोल, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा-सा इसको स्टाइलिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ये वैल्यू सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट यही वैल्यू सिलेक्टेड हो। और लेकिन हाँ, जब कोई ड्रॉप डाउन ओपन करे तो कोई ये वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर सकता रोल, सही है? तो इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल्ड।
फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर आगे सिलेक्ट रोल। लेकिन जब मैं इसको खोलता हूँ तो देखिए मेरा कर्सर जो है वो इसके ऊपर नहीं जा रहा, टीचर पे आके रुक गया लेकिन सिलेक्ट रोल के ऊपर नहीं जा रहा। वो किसकी मदद से? बाय यूजिंग डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हमने ये काम यहाँ पर कर लिया। आइए इस बटन को रीनेम कर लेते हैं, तो लॉगिन लिखा हुआ है और इसको कर लेते हैं हम रजिस्टर्ड। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए रजिस्टर्ड भी आ चुका है। फॉरगॉट पासवर्ड अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो इस फॉरगॉट पासवर्ड को हम जो है वो रिमूव कर देंगे, क्योंकि अभी हमने करना ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर इस बटन को रखना भी नहीं है। तो एक हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक हो गया आपके पास लॉगिन फॉर्म। यहाँ पर कोई भी आएगा रजिस्टर करेगा। अब आप चाहते हो कि यार तमाम की तमाम रिक्वायर्ड हों, ज़रूरी हो, ये तमाम वैल्यूज़ देना बड़ा ज़रूरी हो, तो आप इनमें PHP की मदद से भी जो है वो सर्वर साइड से भी वैलिडेट कर सकते हो। चाहो तो आप इधर सिंपली इसको भी यहाँ पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की मदद से भी वैलिडेट कर सकते हो। ये हम यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा रहे हैं, बेसिकली अभी हमारा काम वैलिडेशन लगाना नहीं है। हम यहाँ पर जस्ट जो है वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल रोल्स बेस्ड लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर अगर रजिस्टर्ड करूँ तो हर चीज़ वैलिडेट हो चुकी है, डायरेक्टली कोई भी यहाँ पर जो है वो सबमिशन नहीं होगी। आपने चारों वैल्यू को देना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए एक अदद यहाँ पर एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन में आके हम बना लेते हैं एक टेबल। तो मैं एसक्यूएल में आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ क्रिएट करो एक और टेबल और रजिस्ट्रेशन के नाम से, और रजिस्ट्रेशन हमने बना दिया। और यहाँ पर हम बना लेंगे आईडी ले लेंगे, आईडी हम ले लेते हैं यहाँ पर लिख भी देते हैं रेज आईडी, ताकि हमें याद रहे रजिस्ट्रेशन की आईडी है। इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, एंड देन उसके बाद हमारे पास था नेम, नेम हम ले लेंगे varchar में, और varchar की हम लेंथ रख लेंगे 40। एंड देन उसके बाद था हमारे पास, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक दफ़ा फील्ड्स, ईमेल और पासवर्ड रोल। ईमेल हम ले लेंगे ईमेल varchar, एंड देन इसकी लेंथ में सेट कर लूँगा 50। और ईमेल के बाद था हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए भी ले लेंगे पासवर्ड्स, और यहाँ पर लिख दिया मैंने varchar। पासवर्ड इसलिए नहीं लिख रहा मैं क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये हम इसको कर देते हैं पासवर्ड, और मैं इसकी varchar को लेंथ कर देता हूँ 40, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ। इसके बाद हमारा रह गया रोल। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने रोल्स हमने यहाँ पर एडमिन और टीचर वगैरह यहाँ पर शो नहीं करवाना है। यहाँ पर हमने करना है क्या है, अच्छा जी, तो हम यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मुझे एक रोल का कॉलम बनाना था, ठीक है। और इसमें मैं आके यहाँ पर देखिए करना क्या है, हमारे पास ऑलरेडी रोल्स जो हैं वो मौजूद हैं। हमने रिसेंटली अभी देखा आपने टेबल बनाया, तो हमने यहाँ पर एडमिन और टीचर स्टूडेंट सेव नहीं करवाना है इसके अंदर, हमने सेव करवाना है इनकी आईडी। तो यहाँ पर ये प्राइमरी की थी, जब यहाँ पर आके सेव होगी तो एज अ फॉरेन की होगी। तो यहाँ पर मैं कॉलम बना लेता हूँ रोल ID अंडरस्कोर FK। इससे आसानी क्या रहेगी, FK लिखने से होता क्या है कि बाद में मुझे याद रहेगा। याद रखिएगा जब भी आप किसी की को फॉरेन की बना रहे हो, तो आपने जो डेटा टाइप इसकी रखी थी सेम डेटा टाइप आपने उसकी भी रखनी है। तो यहाँ पर हमने बना लिया। अब मैं फॉरेन की बना लेता हूँ। तो फॉरेन की बनाने के लिए आपने क्या लिखना पड़ता है, फॉरेन की, और उसके बाद किस कॉलम के ऊपर आप लगा रहे हो, तो मैं बताऊंगा इस रोल ID FK के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस में देने के बाद मुझे क्या बताना है कि रेफरेंस किस टेबल से जो है, किस टेबल से दे रहा हूँ, किस टेबल से फॉरेन की बनेगी, ये बनेगी इस रोल टेबल से, ठीक है। और इस रोल टेबल की किस कॉलम से मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं बताऊंगा इस ID कॉलम से मैं इसको फॉरेन की बनाना चाहता हूँ। दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने फॉरेन की बनाई, किस इस टेबल में किसको बनाना है, तो मैंने बताया इस कॉलम को फॉरेन की बनाना है। रेफरेंस यानी किधर से रेफरेंस ले रहा हूँ, इसको प्राइमरी की से रेफरेंस ले रहा हूँ, तो मैंने इसको बताया मैं इस रोल टेबल से जो है वो रेफरेंस ले रहा हूँ। रोल टेबल के किस कॉलम से, तो मैंने इसको बताया ID के कॉलम से। तो ये हमने यहाँ पर टेबल जो है वो बना लिया। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, गो किया, और ये टेबल इंसर्ट हो गया। तो टेबल क्रिएट हो गया, सॉरी। यहाँ पर आके इस कमांड को भी यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। आइए एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि हम आते हैं अपने डेटाबेस में, यानी मल्टीपल रोल सिस्टम में, मोर में आते हैं, डिज़ाइनर में आते हैं, तो हमें देखने को मिल जाएगा कि हमारा टेबल का जो आपस में लिंक है वो हुआ है या नहीं। तो आप ये देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि हमारा जो है वो यहाँ पर टेबल के दरमियान जो रिलेशन है वो क्रिएट हो चुका है। तो
यहाँ तक हम आपको ईज़िली जो है वो सब समझ में आ गया होगा। आइए अब हमने करना क्या है, अब हमने करना है कि जब भी कोई रजिस्टर पे क्लिक करे तो सारा डेटाबेस यहाँ से उठे और इस डेटाबेस में जाके इस रजिस्ट्रेशन टेबल में जाके स्टोर हो जाए। तो आइए करते हैं। और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ कि जब इनके सबसे पहले तो इनके नाम हम रख लेते हैं। तो क्योंकि हम नेम के थ्रू जो है वो डेटा जो है पीएचपी में यहाँ से गेट करते हैं नेम एट्रीब्यूट की मदद से। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ नेम्स और इसका नाम मैं रख लेता हूँ नेम इज़ इक्वल्स टू ये था ईमेल, तो मैंने ईमेल रख लिया। अच्छा, यहाँ पर टाइप में ईमेल ही दे दूँगा क्योंकि पैटर्न मैं चाहता हूँ ईमेल का रहे। और यहाँ पर दे दूँगा नेम में पासवर्ड। और यहाँ पर हमने क्या लेके जाना है, यहाँ पर हमने देना है नेम में आके हम यहाँ पास कर देंगे, इसका नाम रख देंगे रोल सिस्टम। या आपने रोल रखना है, जो भी आपने रखना है वो आप इसका नाम रख सकते हो। तो मैंने ये कुछ नाम रख दिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल सिस्टम। मैंने कहा जब कोई इस बटन के ऊपर क्लिक करे, ये सबमिट करे, तो आपने कहाँ जाना है, आपने इस फॉर्म पे वापस जाना है और आप मेथड इस्तेमाल करोगे, यानी डेटा को ले जाने के लिए मेथड आप यूज़ करोगे पोस्ट, यानी आपने डेटा को इनक्रिप्ट करके लेके जाना है, यूआरएल में डिस्प्ले करते हुए लेके नहीं जाना। और एक्शन, यानी किस पेज पे जाना चाहता हूँ इस डेटा के साथ, तो मैं एक्शन मैंने बता दिया। मैंने कहा ये चला जाए, आपके पास एक पेज होगा query.php के नाम से, आप उस पेज के ऊपर ले जाना। आइए देखते हैं इतना काम हमारे पास सही से वर्किंग में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अच्छा जी, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर टेबल बना लिया और यहाँ पर हमने सबको नेम भी असाइन कर दिए। और मैंने कहा कि जब मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल डमी डेटा दे देते हैं, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड लगा रखा है तभी वो आगे जाने नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया, रोल सेलेक्ट कर लिया, रजिस्टर्ड किया। तो जब मैंने सबमिट किया, जब मैंने इसको बटन पे कहा सबमिट करो, तो ये इस एक्शन पे मुझे लेके नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? देखते हैं क्यों नहीं गया। मैंने कहा जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं, ठीक है, और तो आपने मेथड पोस्ट इस्तेमाल करना है और इस पेज से दूसरे पेज पे आपने चले जाना है। यहाँ पर ये उठा नहीं बेसिकली, और इसको इनपुट टाइप सबमिट दे देते हैं। ये फॉर्म ग्रुप के अंदर रखा है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, देखते हैं इससे तो इसकी वजह से तो कोई इशू नहीं क्रिएट हो रहा। दोबारा से रिफ्रेश किया, यहाँ पर मैंने डेटा पास किया, यहाँ पर ईमेल पास की, यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट किया, रजिस्टर्ड किया, और आप देख सकते हो ये उस यूआरएल पे आ गया जिस पे हमने इसको भेजना था। देखिए ना, मैंने यहाँ कहा ना सबमिट के बटन पे क्लिक करूँ तो आप एक्शन में एक पेज है query.php जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, अभी हमने बनाना है, तो इस पेज पे आप आ जाना। तो यहाँ पर आके मैं एक query.php के नाम से एक पेज बना लेता हूँ, query.php। यहाँ पर हमने काम करना है, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपने सबसे पहले तो इस पेज में कनेक्शन लेकर आना है। तो मैंने इंक्लूड वंस यूज़ किया, यहाँ पर मैंने लिखा connection.php एंड देन उसके बाद यहाँ पर मुझे सेकंड काम क्या है, मैंने कहा यार जब इधर अब हम सारा कोड, जितनी भी क्वेरी होंगी ना हमारी, जितने भी फॉर्म्स का डेटा होगा वो हम यहाँ से जो है ना वो आगे उसको रिडायरेक्ट करवा रहे होंगे, यानी यहीं पर सॉल्व कर रहे होंगे इस query.php के अंदर। तो मैं तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यार जब इस बटन का भी एक नेम असाइन कर देते हैं बीटीएन रजिस्टर के नाम से। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशन में हम क्या बनाते हैं कि अगर अगर आप ये चेक करो, क्या चेक करो भाई, आप ये चेक करो कि यार ये बटन एग्जिस्ट करता है या ये वेरिएबल जो है, जो हमने जिस नाम से बनाया है, किस नाम से, बीटीएन रजिस्टर के नाम से, चेक करो क्या ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, इस साइड चेक करेगा ना क्या ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं। और रिक्वेस्ट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो किसी भी रिक्वेस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल, जिसकी मदद से हम एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा को मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेकर आया, मैंने सिंपल ये बोला कि अब अगर ये बटन रजिस्टर वैलिड है या ट्रू है या ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो ही आप इस इफ में आना, अदरवाइज नहीं आना। तो यहाँ पर आके आप सिंपल एक टेक्स्ट करके दिखा दो कि यहाँ पर आ रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ edit.code और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव कर दिया एंड देन चला के देखते हैं। मैंने यहाँ पर सबमिट करूँगा तो अभी तो खाली जाने नहीं देगा, तो यहाँ पर मैं जस्ट डमी डेटा पुट कर देता हूँ। रजिस्टर्ड किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें रिजल्ट देखने को सही मिल रहा है, यानी अभी तक हमने जितना भी काम किया वो बिल्कुल
परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जब कोई बटन रजिस्टर पे क्लिक करे तो इसमें आ जाए और अब हमने क्या करना है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस में जो डेटा है वो उठा के अपने पास यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ $_request और चाहो तो आप $_post भी लिख सकते हो, लेकिन रिक्वेस्ट में गेट और पोस्ट दोनों का ही डेटा आ जाता है तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ नेम्स, क्योंकि हम इस नेम के थ्रू इस टेक्स्ट बॉक्स में डेटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया नेम्स, कंट्रोल डी 4 कॉलम से तो 4 बना दिए। यहाँ पर दोबारा लिया ईमेल एंड देन लास्ट में हम ले रहे हैं पासवर्ड और एक हमारे पास और रह जाएगा रोल। तो यहाँ पर हमने लिखा रोल सिस्टम और मैं क्या करूँगा, इन तमाम रिक्वेस्ट को एक-एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा। तो नेम $रिक्वेस्ट से जो भी डेटा आ रहा है मैंने कहा वो नेम वेरिएबल में आप डाल दो। इसी तरीके से जो ईमेल में डेटा आ रहा है वो $email एक वेरिएबल बना दिया, आप उसके अंदर इंसर्ट कर दो। पासवर्ड के नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं, जिसमें पासवर्ड आके स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ $रोल के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, जिसमें रोल का जो डेटा है वो आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सेव कर देते हैं और यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट आर। और मैं चाहता हूँ कि सारा जितना भी डेटा रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है वो प्रिंट हो जाए, तो रिक्वेस्ट को प्रिंट कर देते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप ये देखो, मैंने उसी पेज को कंटिन्यू किया यानी रिफ्रेश किया, तो हमने वहाँ से जो भी डेटा भेजा था वो इस प्रिंट आर की मदद से हमें देखने को मिल गया, ठीक है। तो यानी हमारे पास डेटा आ रहा है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हमारा काम क्या है, अब हमने क्या करना है, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप कनेक्शन तक हो चुका है, सेकंड स्टेप राइट क्वेरी, डॉलर सेव क्यूरी के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट की क्यूरी चलानी है बेसिकली मेरे को। तो यहाँ पर इंसर्ट में हमने क्या करना है, इस रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है। अच्छा जी, तो हमें करना क्या था, हमें ये करना था कि हम इस इंसर्ट की क्यूरी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और आ जाते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर कर लेते हैं इसको पेस्ट। और अब हमने करना क्या है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट तो हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत थी। नेम्स हमारा जो नेम है वो इस नेम वेरिएबल के अंदर आ रहा है और चूँकि हमने इसकी डेटा टाइप डेटाबेस में varchar रखी थी, तो यहाँ पर हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग को पास करना पड़ेगा। इसको Alt Z प्रेस कर लेते हैं और अब मैं चाहता हूँ ईमेल भी जो है वो यहाँ प्रिंट हो जाए। ईमेल के साथ कॉलम में चली जाए और ईमेल भी हमने डेटाबेस में डेटा टाइप varchar रखी थी, तो इसीलिए यहाँ पर भी ईमेल को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख देंगे। उसके बाद पासवर्ड भी हमने varchar में रखा था, तो इसको भी यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं। एंड देन लास्ट में आता है हमारे पास रोल, और रोल जो है वो एक आईडी एज अ इंटीजर, तो वो हमें इन्वर्टेड कॉमा में रखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर मैं $रोल लिख के इसको पास कर दूंगा। चलते हैं ब्राउज़र पे, देखते हैं यहाँ पर आईडी हमें देखिए 2 मिल रही है, क्योंकि रोल सिस्टम हमने मे भी हो सकता है टीचर सेलेक्ट किया हो, क्योंकि एडमिन तो शो होता नहीं है, तो 2 ही इसका रोल था। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और डेटाबेस में डेटा एंट्री हो जाएगी। अभी तो हमने ये सिंपल एक वेरिएबल में एक स्ट्रिंग स्टोर कर रखा है, तो इसको क्यूरी की तरह रन करने के लिए हम लिखेंगे mysqli_query और पहला जो आर्ग्यूमेंट होती है वो होता है $कनेक्शन, यानी कनेक्शन वेरिएबल पास करिए। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्यूरी का नाम हमने रखा है $save query और उसके बाद मैं यहाँ कहता हूँ कि इस पूरे ये जो क्यूरी रन होगी और इस क्यूरी से जो भी रिजल्ट आएगा वो एक वेरिएबल रिजल्ट के अंदर आप स्टोर कर दो, ताकि मैं इफ एल्स की कंडीशन पे चेक कर सकूँ। इफ़ अगर एम्प्टी है, एम्प्टी का एक फंक्शन है आपके पास PHP के अंदर और उसमें मैं पास कर दूंगा रिजल्ट को। अगर आपका रिजल्ट एम्प्टी है तो आप क्या करो, हेडर जाओ और हेडर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि आपके पास पेज को एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए या उसी पेज पे वापस से आने के लिए या रीडायरेक्ट करवाने के लिए हम हेडर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा हेडर के साथ हम रॉ डेटा को भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकेशन, आपने एग्जैक्टली लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा आपने इसके साथ ही लगाना है। आप स्पेस देंगे तो एरर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो साथ लिखने के बाद आपने इसको जिस पेज पे भेजना है, तो मैंने इसका नाम लिखा index.php और अगर एम्प्टी है तो भी इसी पेज पे जाए, हेडर पे ही जाए वापसी। अच्छा, मैं चाहता हूँ साथ में मैसेज भी लेके जाए, तो हम मैसेज के लिए पैरामीटर बना लेते हैं और पैरामीटर बनते हैं PHP में क्वेश्चन मार्क के थ्रू। तो यहाँ पर सक्सेस मैसेज है, तो मैं लिख देता हूँ सक्सेस रजिस्ट्रेशन के नाम से एक वेरिएबल बना दिया और इस वेरिएबल में मैं वैल्यू क्या स्टोर कर लूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन
ऐसे ही लिख देते सिंपल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ठीक है। और सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पर भी जो है वो पैरामीटर बना देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एरर मैसेज में हम लिख देते हैं क्या, कि अगर क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन प्लीज़ ट्राई अगेन लिख देते हैं, एक मैसेज प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। यहाँ पर हमने एक मैसेज पास कर दिया, प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। अब हमने इन मैसेजेस को यहाँ पर शो भी करवाना है, तो हमने कहाँ शो करवाना है, यहाँ पर अगर हम इस फॉर्म को देखें, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं लोकल हो स्लैश और उसके बाद हमारे फाइल का नाम था मल्टीपल रोल्स, तो हमें शो करवाना है यहाँ पर रजिस्टर्ड बटन के साथ, रजिस्टर्ड बटन आ रहा है यहाँ और फॉर्म ये और ये डिव के अंदर हमने इस डिव में बेसिकली शो करवाना है। अगर इस फॉर्म को मैं बंद करूँ फिलहाल के लिए, इस फॉर्म को, तो मेरे पास यहाँ मुझे शो करवाना है और यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप का अलर्ट लगा देते हैं। तो बूटस्ट्रैप के अलर्ट के लिए आपने सिंपल गूगल पे आके लिखना है बूटस्ट्रैप फॉर अलर्ट्स, पहली वेबसाइट आ जाएगी आपके पास, आपने इसे ओपन कर लेना है एंड देन आपने सिंपली यहाँ से जो भी आपको मैसेज जिस तरह दिखाना हो, मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये कैंसिलेबल होता है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा पेस्ट, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। हमें इसमें अपना मैसेज जो है वो शो करवाना है। अब हमने कंडीशन लगानी होगी, तो पहले तो मैं इस कोड को हटा रहा हूँ, PHP का कोड लिखूँगा लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP और इसमें मैं लिखूँगा अगर इफ़, और अगर आपने, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ से डेटा भेजा है वो यूआरएल में, ये यूआरएल बनेगी बेसिकली और यूआरएल में एक पैरामीटर, तो पैरामीटर को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं $_get और यहाँ पर आपने उसका नाम पास करना है जो आपने जो पैरामीटर का नाम रखा, तो मैंने नाम रखा था सक्सेस रजिस्ट्रेशन। अच्छा, तो मैंने इसका नाम रखा था सक्सेस रजिस्ट्रेशन, में कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा यार सक्सेस, अगर ये चेक करो कि क्या ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो चेक करने के लिए इस सेट का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पास किया इफ़ इस सेट और मुझे चूँकि इसके बाद HTML शो करवानी है तो इसीलिए मैं इसको कर दूँगा यहाँ पर बंद और यहाँ पर वापस से मैं PHP को ओपन करके इस ब्रैकेट को कर दूँगा दोबारा से बंद। फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को, ये देखिए फॉर्मेट हो गया और मैंने कहा अगर ये मौजूद हो वेरिएबल तो आप ये वाला मैसेज दिखा देना और यहाँ पर लिख लेते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद यहाँ पर हमारा मैसेज शो हो जाएगा, जो भी मैसेज होगा। यहाँ पर हमने ये वाला मैसेज पास कराना है और ये वाला मैसेज मैंने पास करा दिया। अच्छा, हम चाहते हैं दोनों में से जो है ना वो जो भी है मैसेज आ जाए यहाँ पर, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन हो रही है या नहीं हो रही है तो दोनों में से आप जो भी शो करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो। यहाँ मैं लिखता हूँ एको और यहाँ पर मैंने इसको पास कर दिया और इसे कर दिया बंद। अब मैं एक और कंडीशन बना लेता हूँ इस सेट यहाँ से, और मैंने क्या बोला अगर ये वाला हो या फिर ये वाला वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो, दोनों में से कोई भी हो तो आपने यहाँ पर मैसेज चलाना होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो अलग अलग एल्स इफ से बना सकते हो, आप इसी में काम करना चाहो तो आप इसी में कर लो, तो मैं एक अलग से बना लेता हूँ और सेम इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा दोबारा से और यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट और यहाँ पर मैं लिखूँगा एल्स इफ, ठीक है। और एल्स इफ में ये कहूँगा कि यहाँ पर कौन सी वाला पैरामीटर आप गेट करो, एरर मैसेज वाला। यहाँ पर मैंने पास कर दिया एरर मैसेज और यहाँ पर भी एरर मैसेज को प्रिंट करा दिया। यहाँ पर मैं लिख दूंगा अलर्ट, इसको मैं कलर दे दूंगा डेंजर और इसको मैं कलर दे दूंगा सक्सेस यानी ग्रीन कलर। तो आइए चलते देखते हैं कि डेटा में हमारा डेटा यहाँ से डेटाबेस में स्टोर हो पा रहा है या नहीं। यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ असद, ईमेल asad@gmail.com, पासवर्ड 1234, रोल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टीचर और मैं रजिस्टर के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ ये यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद इसने एक वेरिएबल देखा, यहाँ पर एरर आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल $insert into, एक वेरिएबल में मसला आ रहा है यहाँ पर कोई, ऑन लाइन नंबर 40 अनडिफाइंड वेरिएबल $insert into। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये गलत, मैंने गलत लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पर 2 बार डॉलर आ चुका है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर मैसेज एरर मैसेज आया है और डेटाबेस में आई थिंक एंट्री नहीं हुई है, देख लेते हैं एंट्री हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। एंट्री होने के बाद
ओहो, आई एम सॉरी, मिस्टेक हो गई मेरे से। ये बिल्कुल सही आया है। यहाँ पर मैंने देखिए, अगर मेरा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है इसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू आएगी। डेटा में डेटा इंसर्ट हो गया रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि अगर रिजल्ट खाली है, यानी उसमें कुछ भी नहीं आया, फॉल्स हो गया ना, तो सक्सेस मैसेज कैसे हो सकता है उससे फिर? तो हमें कंडीशन थोड़ी उल्टी लगानी पड़ेगी। मैं अगर रिजल्ट एम्प्टी ना हो तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो आप ये वाला मैसेज शो करा दो। अदरवाइज ये वाला, यहाँ पर मैसेज मेरा शो नहीं हुआ। पहले ये भी देखना है, अगर यही वाला एरर भी था तो शो तो करना चाहिए था इसने, लेकिन इसने एरर मैसेज को भी शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब यहाँ पर आया होगा गेट एरर मैसेज, और यहाँ पर इसने इस मैसेज को दिखाना चाहिए था, लेकिन इसने इस फॉर्म में नहीं दिखाया। यहाँ पर इस डिफ के अंदर मैंने पास किया था मैसेज, और मेरा पूरा कोड डिस्प्ले नहीं हुआ। आइए दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। मैं रन करता हूँ और एक बार फिर से यहाँ पर देखिए एंट्री तो हो गई है बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पर एक और एंट्री करते हैं, तो id.code और email .code@gmail.com, पासवर्ड 1234, रोल हम कर लेते हैं स्टूडेंट। रजिस्टर्ड किया तो यहाँ पर ये तो लिखा आ गया रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली, सब कुछ आ रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, देख लेते हैं क्या इशू आ रहे हैं। यहाँ पर मेरा मैसेज आ जाना चाहिए था एल्स इफ, अगर इफ इस सेट ये वाला वेरिएबल हो तो इसमें इसको, यहाँ पर मैंने एक गलती कर रखी है, अभी भी डिस्प्ले नहीं हुआ। इफ इस सेट, यहाँ पर आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, इसको वेरिएबल को, और मैं यहाँ लिखूँ एको, और इस वेरिएबल को प्रिंट कर दो आप अनडिफाइंड एरे की सक्सेस रजिस्ट्रेशन, इसको ये मिल नहीं रहा। इंडेक्स ऑफ ऑनलाइन नंबर 62, मैंने इसका नाम तो बिल्कुल सही रखा है, सक्सेस रजिस्ट्रेशन। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, वार्निंग अनडिफाइंड एरे। अच्छा, यहाँ पर एक इशू है, मैंने ज़रा चेंजेस किए हैं, ये देखिए आ गया। देखिए ये आ चुका है। तो इशू पता है क्या था? इशू बस यहाँ पर मैंने स्पेस दे रखी थी ना, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर स्पेस थी, इसको रिमूव करना था और मैंने सही कर दिया। ठीक है, तो अब ये शो हो जाएगा। आइए एक नया रिकॉर्ड एंट्री करके देख लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कह देता हूँ ali@gmail.com, पासवर्ड 1234, और रोल हम सेलेक्ट कर लेते हैं टीचर। रजिस्टर्ड किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन रजिस्टर्ड सक्सेस, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यहाँ पर ये हो चुका है हमारा रजिस्ट्रेशन वाला काम। तो डेटाबेस में आके देख लेते हैं, डेटाबेस में डेटा एंट्री हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है। पासवर्ड आपके ये देखिए आपके सामने। तो अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक बंदे को जो है ना, यानी असद को, ये वाला जो रिकॉर्ड है फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला, जो भी आप उसको बेहतर समझें, तो मैं इस वाले रिकॉर्ड को एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, एडमिन बना देता हूँ। तो वन आईडी किसकी थी? एडमिन की थी। तो मैं वन यहाँ पर उसको एडमिन बना देता हूँ। और मेरा जो ये सेकंड रिकॉर्ड है id.code, इसका जो रोल है वो एडमिन है, असद का रोल टीचर है, अली का रोल एक काम करते हैं, इसको अपडेट करके स्टूडेंट बना लेते हैं। तो तीनों रोल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमने करना क्या है? अब मैं ये चाहता हूँ कि यार जब भी मैं यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लिखूँ तो वो इन डेटाबेस में जाए, और डेटाबेस में जाने के बाद इनमें से मैच करे इसके ईमेल और पासवर्ड को, और उस ईमेल पासवर्ड को मैच करने के बाद उसका रोल चेक करे, रोल चेक करे, और रोल चेक करके ये आपको बताए कि भैया यहाँ पर के ये यूज़र है या एडमिन है। और अगर यूज़र है तो यूज़र अपने पेज पे चला जाए, एडमिन अपने पेज पे चले जाए, और टीचर अपने पेज पे चले जाए। यानी सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, और वो अपने अपने डिफरेंट, जो जिस रोल के अकॉर्डिंग लॉगिन हो रहा है वो उस रोल के अकॉर्डिंग अपने पेज पे चला जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा और इशू है, वो क्या है? वो ये है कि इसको रिफ्रेश करते हैं,
रजिस्ट्रेशन में आते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। बेसिकली मुझे ईमेल, मैं नहीं चाहता कि सेम नेम की ईमेल मौजूद हो, दैट्स वाई मैं इसमें यहाँ पर आके इसको, यहाँ पर हम बेसिकली मैं इसको चाहता हूँ ये जो है ना क्या कहते हैं, यूनिक की बन जाए। तो हम यहाँ से जल्दी से एक कोड देख लेते हैं, यहाँ से हम यूनिक की बना लेते हैं इसको। यूनिक की कंस्ट्रेंट हमने लगाना है एक पहले से बने हुए टेबल पे। यहाँ से देख लेते हैं, ये रहा हमारे पास, ये तो प्राइमरी की है और यूनिक की ये रहा। तो यूनिक की लगा लेते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने डीबी में और एसक्यूएल में आते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम रजिस्ट्रेशन, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट में लगाना चाहता हूँ ईमेल अंडरस्कोर आईडी, यूनिक बनाना चाहता हूँ किस चीज़ को, ईमेल के कॉलम को। तो चेक करते हैं, अल्ट्रेशन हो चुकी है, आइए चेक कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरी की जो है वो लग चुकी है। तो मैं ये कोड भी यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ डीबी में। ईमेल इसलिए यूनिक कर रहा हूँ क्योंकि सेम नाम, पासवर्ड तो फिर भी कभी ना कभी किसी बंदे का सेम हो सकता है, लेकिन ईमेल सेम नहीं हो सकती। दैट्स वाई मैंने ईमेल को जो है ना वो यूनिक रखवा दी डेटाबेस में। अभी हमने यहाँ पर वैलिडेशन वाला काम नहीं किया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ से भी PHP से भी हमने सेम ईमेल का रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो, वो वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, खैर, तो अभी हमारा काम है ठीक है लॉगिन का। तो हमने यहाँ तक देख लिया किस तरीके से हम जो है वो इस रिकॉर्ड को डेटाबेस में रजिस्टर कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में, इस लॉगिन को कंप्लीट करेंगे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।